Use table 1 to answer question number 16 to 20. Please keep cameras on. The following table provides cost and price information of individual firm. The first two columns represent demand curve that the firm faces. The firm has fixed amount of capital equipment but can change level of output and other inputs such as labor, materials. Calculate the missing values in the table and use the table to answer the question number 16 to 20. Make sure your answers in each question was using production function level specified. अब है ना, ये क्या है, प्रोडक्शन और प्राइस पर यूनिट. प्राइस पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस. व्हाट इज प्राइस पर यूनिट? तो सेलिंग प्राइस ये लोग कम करते जा रहे हैं ना, ज्यादा बेचने के लिए दे आर रिड्यूसिंग द प्राइस और नॉट. टू सेल मोर दे आर रिड्यूसिंग द प्राइस. एंड दिस इज कॉस्ट. तो सबसे पहले बोला कॉलम भर दो. ये जीरो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट. यहां पर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? ये टोटल कॉस्ट 45 था, तो फिक्स कॉस्ट 45 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 53 होगा. ये पता चला कैसे? ये पता चला 53 कैसे आया? 43, सॉरी नॉट 53, 43. टोटल कॉस्ट इज 88 और ये जो है वो फिक्स कॉस्ट है ना 45. जीरो यूनिट पे तो वेरिएबल जीरो होता है. और टोटल फिक्स ही होता है. फिर यहां पे यहां पे 80 होगा, यहां पे 25, सॉरी 159 है ना, 159 माइनस 45. वन 114 3 और 34 है कि नहीं? नहीं, मार्जिनल गिन रहा हूं मैं. 148, 185, 273 माइनस 40. सब में से 45 माइनस कर रहा हूं. आया समझ में? ये सब में से 45 माइनस किया. चलो शुरू करें. पता चला कि नहीं पता चला? देयर इज नो अदर मेथड. अच्छा ये है ना मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक्स्ट्रा बना के कितना 45 खर्चा था, 88 हो गया, तो 43 एक्स्ट्रा हुआ है ना. फिर
ये मार्जिनल कॉस्ट 37 यहाँ पे। 80 से लेकर 114 तक पहुंच गया या यहां पहुंच गया, तो ये होगा 34 बराबर। फिर 114 से लेकर 148 पहुंचा, तो ये भी 34 ही है। थर्टी 43, 52, 64, 76। पता चला आपको? एनी डाउट्स इन दिस? प्लीज से यस। आजकल वो ट्रेंड है एंड में बोलने का, मेरे को जरा भी नहीं समझा। नाउ हियर दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 0 यूनिट बेच रहे हो 130 में, तो 0 रेवेन्यू होगा ना। 1 यूनिट बेचा 124 में, तो 124 रुपया मिलेगा। 2 यूनिट बेचा 118 में, तो योर रेवेन्यू विल बी 236, 336, 106 इंटू 4, 124, दो 424, 500, 6 into 94, 564, then 7 into 88, 616, 8 into 64, 512, समझाइए। एंड 9 into 76 क्या होता है? 684। आया समझ में ये कि नहीं? लेक्चर बंद करूं तभी तुम लोग हाँ ना बोलोगे। अब इतने लेजी हो जाओगे तो फिर सीए क्यों कर रहे हो भैया? बोलो यस, बोलो आराम से। 3-4 जन ने बोला अभी तक। ना मार्जिनल रेवेन्यू 124 है ना, 112 डिफरेंस टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस है कि नहीं? ये कंप्लीट सम है। सेकंड लास्ट में 82 इंटू 8, हाँ 656 है बरोबर। हाँ 336 ये 100। मार्जिनल रेवेन्यू कम होते जा रहा है। 88, 76, 64,
52। ये देखो MC इज इक्वल टू MR और इसके आगे लॉस है, ये 40 रुपीज मिलेगा और खर्चा आएगा 64, मार्जिनल कॉस्ट। इसके आगे और लॉस है, इधर सिर्फ 28 रुपया मिलेगा। तो व्हाट अभी पूछा क्या है, व्हेन प्रोडक्शन इक्वल टू 4 यूनिट्स, क्या है प्रोडक्शन कितना है, द फर्म फिक्स कॉस्ट इज 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट। 4 यूनिट पे क्या है बोल रहा है, 4 यूनिट पे ये हमारा यूनिट है सब, फिक्स कॉस्ट 100 नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो 45 है, फिक्स कॉस्ट इज 193, नो, फिक्स कॉस्ट इज 0, फिक्स कॉस्ट इज, ये वाला करेक्ट है, फिक्स कॉस्ट इज 45 and variable cost is 148. When production equal 5 units, the firm's total revenue, 5 यूनिट में आपका टोटल रेवेन्यू है 500। आंसर इज डी। आया समझ में? इसका आंसर भी डी है, इसका आंसर भी डी है। एनी डाउट? When production equals 7 units, the firm's profit, 7 यूनिट होता है ना, तो देखो 7 यूनिट होता है ना, तो उसमें प्रॉफिट जानना है। प्रॉफिट तो कॉलम, लेकिन टोटल कॉस्ट 325 है और टोटल रेवेन्यू 616 है, हाँ कि नहीं? और मैक्सिमम प्रॉफिट है वहां पे, MC इज इक्वल टू 616 माइनस 325, तो 291। Which of the following market situation explains marginal cost equal to price for attaining equilibrium? मतलब which of the following market situation explains a marginal cost is equal to price? अब ये हो गया क्वेश्चन ना, ये अलग आ गया। Which of the following situation acquires MC is equal to price, MC is equal to AR, वो तो होता है किसमें? प्राइस मतलब देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? ये क्या पूछ रहा है, सुनो क्वेश्चन। बे MC इज इक्वल टू MR, ये होता है कि नहीं? फॉलो दिस। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इज इक्वल टू MR। अब है ना, तो मतलब MC भी इक्वल टू AR होता है और AR कुछ नहीं होता है, प्राइस होता है। तो ऐसा कब होता है? वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। अरे मार्जिनल कॉस्ट तो इक्विलिब्रियम पे MR के बराबर होता है। जैसे यहां पर भी देखो इक्विलिब्रियम आया, हाईएस्ट प्रॉफिट, MC इज इक्वल टू MR। ये मोनोपोली वाला है, भाव कम कर रहा है ज्यादा बेचने के लिए, ज्यादा भाव कम कर रहा है, ज्यादा बिक रहा है उसका। MC इज इक्वल टू MR होता है। MR इज इक्वल टू AR ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन, तो MC इज इक्वल टू AR लिख दो। आंसर है परफेक्ट कंपटीशन, A लिख दो, A।
A monopolist who is selling in two markets where demand is not identical will be able to maximize his profits unless, अब ये ना marginal cost with marginal revenue in each market. प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होती है? जब दो मार्केट अलग अलग है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन बोथ द मार्केट. अब है ना, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 23 to 27. फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग. ये डिमांड एआर और एमआर का ऐसे है, तो ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट इंडस्ट्री है कि मोनोपोलिस्ट है? बताओ. ऐसे कहो किसमें होते हैं? एआर और एमआर का. फॉलिंग एआर और एमआर का कहां होते हैं? इट इज इन मोनोपोली ना. तो आंसर इज सी. अगेन इन फिगर 1 द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. इसका नाम नहीं दिया है, ये एफ है, एफ. यहाँ पे नाम नहीं दिया, एफ है ये. आंसर सी है. ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसका नाम नहीं दिया. जो भी इसका नाम देंगे वो ये एफ दे दो नाम. ओके, जो पूछा है ना उसका नाम ही नहीं दिया है. इन फिगर ई फॉर्म्स, ई क्या है? ये रहा ई. ई इज द डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व. तो आंसर इसका भी सी है. इन फिगर 1 द फर्म्स मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट. अभी मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट क्या होता है? ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये तो यहां पे होता है ना. तो यहां पे मेरे ख्याल से ये बराबर प्रिंटिंग नहीं हुआ है, लेकिन आंसर होना चाहिए. यहाँ पे आउटपुट डायग्राम ठीक से नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए. तो आंसर यहाँ पे ये जो भी आएगा ये बराबर नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इन फिगर 1 फॉर्म्स मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट. अच्छा, मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट मतलब, एक मिनट, सी यहां पे दिया नहीं है ठीक से. मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट मतलब क्या होता है? यहां पे ये ना डायग्राम ठीक नहीं है. देखो ये बात ध्यान रखना, मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट क्या होता है? ये लिख दो, AC इज मिनिमम. वहां पे MC इज इक्वल टू AC है ना. जब MC AC को मिलता है ना तो सबसे अच्छा आउटपुट होता है. लेकिन इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है? व्हेन MC इज इक्वल टू MR, दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल. ये लिख दो, दो चीजें. मोस्ट एफिशिएंट पूछा होगा ना तो ये वाला देने का, MC इज इक्वल टू MR, तो इसका आंसर N लिख दो. यहां पे एक्चुअली N आना चाहिए. कहां पे पता है? यहां पे N होना चाहिए और यहां पे M ऐसा होना चाहिए. यहां पे D लिख दो, D यहां पे ये आउटपुट है ना ये. हाँ, वेर ये लिख दो पहले, मेन तो ये चीज लिख दो.
in figure 1 the most profitable output is CM, where most profitable ये होता है where MC is equal to MR. यहाँ पे लोग ने सब थोड़ा गलत दे दिया, ये डायग्राम्स बराबर नहीं है. वेर MC इज इक्वल टू MR लिख दो. ओके ये लिख दो. ये पॉइंट्स बराबर नहीं है, ये जो है ना, ये नीचे है ना, ये ऊपर नीचे हो गया इसलिए तकलीफ है. हाँ लेकिन ये तुम लोग ये पॉइंट समझा दोनों. बोल दो कल तक वेट करता हूं, हाँ या ना बोल दो, फिर अभी लास्ट में बोलोगे नहीं समझा. मेरे को लगता है अभी लेक्चर बंद करना चाहिए. तुम लोग का इंटरेस्ट है नहीं ऐसा लग रहा है मुझे. कुछ ऐसे भाई सुबह सुबह क्या लेक्चर, हम लोग सोएंगे अभी तो. तुम लोग को मैंने ये भी बोला खाली F लिखो तो भी चलेगा. वे फॉलोड या NF नॉट फॉलोड, वो भी नहीं करना है. इन शॉर्ट रन इट इज इफ परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म फाइंड्स इटसेल्फ ऑपरेटिंग एट अ लॉस. ये लॉस में चल रहा है भैया शॉर्ट रन में. शॉर्ट रन में इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द प्लांट. यू कैनॉट रिड्यूस. क्यों? नहीं कर सकते हो. रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो भाई. ये लिखो फॉर्म नहीं कर सकती है. प्राइस टेकर है. शट डाउन नो. कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट रिकवर्स वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज करेक्ट. यस जब तक आपका वेरिएबल कॉस्ट चलता रहेगा ना शॉर्ट रन में तो यस करेक्ट. तो आंसर इज डी. शट डाउन करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट तो खर्चा आएगा ना. एग्जाम्पल दो तुम लोग को. एग्जाम्पल दू क्या बताओ. See, suppose a factory है मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल्स. रेंट है ₹10,000 है ना. रेंट कितना है? प्रोडक्शन इज 5,000 पेंसिल्स. कितना बनाते हैं लोग? 2,000 पेंसिल. 5,000 मत लो, 4,000 ले लो. चलो ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट पर पेंसिल इज ₹8. अब है ना ये पहले लिख लो तभी समझ में आएगा. सेंटेंस डायग्राम से नहीं आएगा पूरा समझ में. नहीं लिखो ये तो आएगा. नहीं अभी अभी लिखेंगे तो आएगा. बता लो सुनो क्या है इसमें क्या होगा. तो है ना टोटल सेल्स कितना है इसका? 4,000 into 9 36,000. वेरिएबल कॉस्ट
4,000 इंटू 8 32,000 है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हुई 4,000। फिक्स कॉस्ट कितनी 10,000 रेंट है ना। लॉस हुआ कि नहीं, लॉस 6,000। तो लॉस 6,000 हुआ तो फर्म विल कंटिन्यू इन short run if it closes operations it will have to pay rent of rupees 10,000। तो लॉस 10,000 हो जाएगा ना। लॉस विल बी रुपीज 10,000। आया समझ में। हम लोग शाम को लेक्चर रखते हैं। ओके वी आर स्टॉपिंग हियर नाउ। ओके आई एम फेड अप। नो ना अभी कल शाम को करते, छोड़ो अभी। नहीं मैं पागल के ऐसे पढ़ाने मतलब ही नहीं ना कुछ। ओके अंटिल विल कंटिन्यू इन द इवनिंग आई विल कीप द लेक्चर एट द इवनिंग। ओके नहीं तुम लोगों को हर ये एक दो बच्चा बोलेगा, कम बच्चे आएंगे और बहुत फिर आदमी बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया। उसको उत्तर दिया उन्होंने भगवान। अगर भगवान की विजय अपने लिए होती, अगर धैर्य ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते। बाली हरा चुका था, उन्होंने कहा नहीं बाली तू नहीं चाहिए, तू नालायक है, तूने इस छोटे भाई को मारा है, इसकी पत्नी का हरण किया, मैं तेरा तो वध करूंगा, ये वंचित है इसे लेके चलूंगा। तो राम ने क्या किया, राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धैर्य अद्भुत है। और यहाँ जो अध्यापक है उनसे निवेदन है, राम की लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत है। राम ऐसे ही राम नहीं बने हैं। मत पढ़िए हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इस्लाम मतावलंबी हमारे दोस्त बैठे होंगे और किसी जाति धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िए और फिर देखिए कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है। वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करते। उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया। एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन लिया गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्होंने कल्टीवेट किया और सुग्रीव महारथी के रूप में बना और उस युद्ध में सुग्रीव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुए, आप रामचरितमानस पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कम्मन की रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने हनुमान से क्या कहा कि तुम क्या करना। आज हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ड्राइवर को एक जगह भेजते हैं सामान लेने के लिए, 5 बार बताते हैं उसे, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते। राम लीडरशिप डेवलप करते हैं। राम ने हनुमान को नहीं बताया कि तुम्हें वहां जाके क्या करना है, उन्होंने कहा बस जाकर देख कर आओ कि सीता कैसी है, कहाँ है, और उन्हें आश्वस्त करके आओ कि मैं आऊंगा। 2 बातें। इसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, छोटा सा रूप बनाना, अंदर जाना, लंकिनी को मारना, माँ सीता को मुद्रिका देना, फल खाना, खुद ही गिरफ्तार हो जाना, आग लगा देना। आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए, हाँ मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है। मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण है हनुमान। एम्प्लॉयर का 1 रुपया खर्च नहीं कराते वो, 1 पैसा नहीं। भगवान ने कहा कि वहां जाओ, खुद ही टेक ऑफ, खुद ही लैंडिंग, और सारी पैसा जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वयं में देखने के लिए कि कौन है। तो कहा गया भाई इसके बानर को पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसके पूंछ पे कपड़ा बांध दो। कपड़ा किसका? रावण का। पुलिस पे तेल लगाओ, तेल किसका?
से कहा गया कि भाई मेरा भाई ये बीमार है, सोचो राम पर कैसे बीती होगी। भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रात दिन